हम सीरीज लेके आए हैं फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, क्योंकि जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके चलोगे जो सिर्फ डीएसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे तो आपके फायदेमंद है। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू द सीरीज। देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स का ये क्या है, हमारा फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, ऐसे हमारे 4 पार्ट आएंगे, 4 या 5 पार्ट आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। मतलब आपको मैंने इसमें 12-13 क्वेश्चन कराए और एक्सप्लेनेशन होंगे, आपको पता ही है। ठीक है, फिर अगली बार 20 कराऊंगा, अगली बार 30 कराऊंगा। तो ऐसे मेरे को टारगेट है मेरा कि मैं आपके 80 to 100 क्वेश्चंस कवर कर लूँगा। किसके? फिल इन द ब्लैंक्स के। ज़्यादा से ज़्यादा 150 भी जा सकते हैं, तो आप करो। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलेगी और नॉलेज ही बढ़ेगी। देखो क्या रहा है, यू आर फॉर्चुनेट डैश हैविंग एन इंटेलिजेंट ऑबिडेंट सन, कि भाई तुम्हारा बहुत अच्छा है, मतलब किस्मत बहुत अच्छी है, फॉर्चुनेट इनफ हो तुम कि तुम एक बहुत ओबीडियंट, आज्ञाकारी और समझदार इंटेलिजेंट बच्चा मिला है। ठीक है, तो आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि फॉर्चुनेट क्या होता है। फॉर्चुनेट के साथ प्रपोजिशन इन का यूज होता है अगर किसी चीज की बात हो रही है। फॉर्चुनेट इन समथिंग, या यू आर फॉर्चुनेट इन डांसिंग, कि तुम्हारा डांस का बहुत अच्छा टैलेंटेड है भाई, गॉड गिफ्टेड हो। या फिर फॉर्चुनेट को अगर पर्सन के साथ यूज करना हो तो इसके साथ यूज होता है टू। तो हम ये बोल सकते हैं फॉर्चुनेट टू पर्सन एंड फॉर्चुनेट इन समथिंग। ये चीज का ध्यान रखना, प्रेपोजिशन है ये। ठीक है, ये सारे प्रेपोजिशंस है, तो इन चीजों का ध्यान रख लेना, फॉर्चुनेट इन एंड फॉर्चुनेट टू। नेक्स्ट देखते हैं, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, यू आर फॉर्चुनेट डैश हैविंग, फॉर्चुनेट इन समथिंग है, पर्सन तो है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा फॉर्चुनेट इन। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा ये है कि वो कह रहा है मदर हैड प्रिपेयर्ड 20 बिस्किट्स, राज एट ऑल ऑफ देम, देयरफॉर मदर कॉल्ड हिम, कि भाई मदर ने प्रिपेयर करे थे 20 बिस्किट्स, राज ने सारे के सारे खा लिए। तो मदर ने राज को क्या बोला कि राज क्या है, डाइजेस्टर, जो डाइजेस्ट कर ले। ये डाइजेस्टर तो कुछ नहीं होता, ये क्या, नीडी, जरूरतमंद है। मतलब अपनी माँ बोलेगी उसे, मतलब अपनी माँ अपने बच्चे को बोलेगी तो जरूरतमंद है। गॉर्डर मतलब होता है, गॉर्डर मतलब क्या होता है, गॉर्डर मतलब सिंपल है, गॉर्डर मतलब होता है अ पॉइंटेड स्टिक, या फिर जो बंदा थोड़ा सा क्या हो, इंस्पिरेटर हो, इंस्पिरेशन फैलाता हो, उसे भी बोलते हैं इंस्पिरेटर। ठीक है, जैसे संदीप महेश्वरी है, विपिन वगैरह हैं, तो ये गॉर्डर होगा, इंस्पिरेटर होगा। ग्लटन, ग्लटन GLUTTON, GLU, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, GLUTTON, ग्लटन मतलब होता है पेटू, पेटू। तो आप पॉइंटेड स्टिक, ये इंस्पिरेटर हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि भाई वो सारे खा गया 20 के 20, तो उसकी मम्मी ने बोला ये बहुत क्या है, ये पेटू है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा वी मे हैव टू वेट डैश अ न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर टू रिकंस्ट्रक्ट और इकोनॉमी। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है ये कि भाई हमें क्या करना होगा, हमें वेट करना होगा। वेट किस चीज़ के लिए करना होगा, कि वो कह रहा है अब एक ऑर्डर आने के लिए कि हम अपनी इकोनॉमी को, या फिर पॉलिटिकल ऑर्डर मतलब समझ लो मोदी की सरकार अब फेल हो रही है, तो अब लोग क्या कर रहे हैं भाई, अब हमें वेट करना पड़ेगा कि अब नई सरकार आएगी तो नया ऑर्डर निकलेगा जो हमारी इकोनॉमी को क्या करेगा, रिकंस्ट्रक्ट कर पाएगा। सिंपल बात। तो आपको ध्यान रखना ये वेट यहाँ पे प्रेपोजिशन से रिलेटेड होते हैं लगभग, फिल इन द ब्लैंक्स जो डीएसएसबी वाला पूछता है, ये ध्यान रखना। तो ये एसएससी वालों को फॉलो कर रहे हैं आजकल ये, तो ये डीएसएसबी का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको, ये वाला क्वेश्चन भी डीएसएसबी का, ये भी डीएसएसबी का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर उनमें क्या था, उनमें आंसर दे रखे थे, जैसे ग्रीन टिक होता है ना, तो मैंने आप लोगों को दिखे ना इसलिए टाइप करके डाला है। तो वी मे हैव टू वेट, वेट क्या करता है, वेट के साथ हमेशा यूज होता है क्या, प्रेपोजिशन फॉर। तो आपको ध्यान रखना है कि वेट फॉर होता है। ठीक है, वेट के साथ क्या यूज होता है, वेफॉर। जैसे आप बोलो ही इज वेटिंग फॉर द रिजल्ट, या तो ये बोल दो ही इज वेटिंग फॉर द रिजल्ट, वरना एक वर्ड होता है, एक वर्ड होता है अवेट। क्या होता है, AWAIT, अवेट। अवेट का खुद का मतलब होता है वेट फॉर। और आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि कभी भी अवेट के साथ फॉर का यूज नहीं होता, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो मैंने आज आपको क्या किया, मैंने आपको 3 चीजें बता दी। पहली चीज क्या बताई कि वेट के साथ फॉर आता है। फिर मैंने आपको दूसरी चीज क्या बताई कि अवेट एक और होता है, अवेट का मतलब ही होता है वेट फॉर। और तीसरी चीज क्या बताई कि पेपर में एरर आता है, अवेट के साथ फॉर लगा हुआ तो वो नहीं आएगा। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी मे हैव टू वेट फॉर, ये रहा ऑप्शन में फॉर, 2 ही ऑप्शन डाले मैंने इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा वी आर हाईली डिसअपॉइंटेड डैश द एग्जाम रिजल्ट्स। क्या है, वी आर हाईली डिसअपॉइंटेड डैश द एग्जाम रिजल्ट्स। क्या आना चाहिए, थोड़ा आप भी टाइम लो सोचने का। देखो डिसअपॉइंटेड के साथ ध्यान रखना
कुछ नहीं है, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। यहाँ पे इसके हिसाब से चीज़ें चलेंगी। देखो कैसे, वी आर हायर्ड अबाउट द, ठीक है, क्या अबाउट उसके लिए, नहीं 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 नहीं, फ्रॉम उससे, नहीं 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 नहीं, ठीक है। आप डिसअपॉइंट इन किसी चीज में, नहीं 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 नहीं, क्या है, डिसअपॉइंटेड किसी चीज से है, किसी चीज की वजह से है। विद का यूज किस चीज के लिए होता है, जब आपको किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करना हो, जब आपको क्या करना हो, किसी इंस्ट्रूमेंट की बात करनी है, एक तो विद तब आता है, विद इज यूज विद इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट मतलब हथियार, जैसे मैंने उसका मर्डर कर दिया विद नाइफ, आगे पसंद में। दूसरा विद मतलब कि भाई इसके साथ, एसोसिएटेड विद, मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूं इसकी वजह से, तो डिसअपॉइंटेड किसके हूं, विद, इसकी वजह से, ठीक है। एग्जाम रिजल्ट्स की वजह से हम बड़े डिसअपॉइंटेड है, हम बड़े ही सैड हैं, हम क्या है, ग्लूमी हैं, ठीक है। तो देखो जरा सैड के देखते हैं वर्ड, सैड, सैड को और हम क्या बोल सकते हैं, ग्लूमी, GLOOMY, ग्लूमी। और फिर इसका एक सैड का एक और मतलब होता है डेप्लोरेबल। पेपर में कई बार पूछा गया, इस बार आने के चांसेस हैं मेरे हिसाब से, तो आप नोट कर लो, DEPLORABLE, डेप्लोरेबल। नेक्स्ट देखते हैं हम, कह रहा मोहन हैव यू एवर डैश बिफोर, इट्स माई फर्स्ट टाइम इन अ प्लेन, कि भाई मोहन तुम उससे पहले कभी उड़े हो, तो हैव के साथ क्या यूज होता है, V3। V3 क्या है इसमें, क्या है V3, फ्लड है, क्या है, देखो V3 क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है फ्लाई, सेकंड फॉर्म होती है फ्लू, थर्ड फॉर्म होती है फ्लोन। ये फ्लड व्लड कुछ नहीं होता, फ्लाइंग, ING कहाँ से आ गया, फ्लॉवर्ड, वाह वाह, फ्लोन आंसर हो गया, ये आ गया हमारा फ्लोन, ठीक है। क्वेश्चंस ये मत सोचना कि क्वेश्चंस कम है, क्वेश्चन तो बहुत है, मगर देखो क्वेश्चन चलो कम भी है, मगर नॉलेज आपको पूरी मिलेगी और एक्स्ट्रा चीजें पता चलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या होता है, पहले तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। हमेशा यूज करो आप किसका, लॉस ऑफ समथिंग का, क्या यूज करो, लॉस ऑफ समथिंग का। जैसे कि लॉस ऑफ क्या हो गया, मनी हो गया, ठीक है। लॉस ऑफ क्या हो गया, ब्लड हो गया। लॉस ऑफ, एग्जाम्पल दे रहा हूं, लॉस ऑफ क्या हो गया, प्रेस्टीज हो गया। लॉस ऑफ मनी, लॉस ऑफ ब्लड, लॉस ऑफ प्रेस्टीज, ठीक है। या फिर एक और चीज होता है जो डैमेज होता है, डैमेज अपने साथ टू लेता है, ठीक है। डैमेज क्या होता है, ये सारे फ्रेजेस हैं, आपको ध्यान रखना, डैमेज टू एनी आर्टिकल, किसी आर्टिकल में डैमेज हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये चीजें फिक्स है कि लॉस अपने साथ ऑफ लेगा, डैमेज टू लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब देखो टू होता तो वो भी आंसर हो जाता। काउंसिल डज नॉट होल्ड इट्स रिस्पॉन्सिबल टू, भाई किसी भी लॉस के लिए वो जिम्मेदार नहीं है, तो लॉस ऑफ हो गया। अगर यहाँ पे होता टू तो हम डैमेज का टू भी आंसर हो जाता, लॉस भी हो जाता। मैंने आपको दोनों बता दिए, मैं आपको लॉस का भी दे सकता था, फिर मैं एक एग्जाम्पल देता डैमेज का, तो मैंने दोनों में ही करा दिए क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में। डैमेज के साथ टू आता है, लॉस के साथ ऑफ आता है, ये मैंने एग्जाम्पल दे दिए हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, दे हैव कंप्लीटेड द जॉब, यहाँ पे हमारा डैश है और ये क्वेश्चन मार्क, डैश पूछ रहा है, यहाँ पे डैश है हमारा, क्या आना चाहिए भाई इधर, पहली बात तो ये क्वेश्चन टैग है, कॉमा आ गया, ये क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग कैसे बनता है, हेल्पिंग वर्ब उठा लो, हेल्पिंग वर्ब उठा ली, हैव। क्वेश्चन पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नॉट तो है नहीं, तो यहाँ पर नॉट लग जाएगा। पॉजिटिव का नेगेटिव बनता है, पिछली वीडियो में बता चुका हूं मैं, ठीक है। हैवंट हो गया, और हमेशा प्रोनाउन यूज होता है, तो हैवंट दे, क्या आंसर हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा हैवंट दे, क्वेश्चन मार्क, समझ गए बात को। नेक्स्ट आपका क्या, नेक्स्ट है आपका द होल क्लास सिंपथाइज्ड, सिंपथाइज्ड मतलब क्या होता है, सिंपथाइज्ड के साथ, कि भाई सिंपैथी है किससे, पियून से सिंपैथी, फिर किससे, फिर क्या बोल रहे हैं हम, फिर हम बोल रहे हैं किससे, बोल रहे हैं ना, अभी यहाँ पे विद का बताया था, इससे किससे, तो ये भी ध्यान रखना। वैसे तो फिक्स्ड है कि सिंपथाइज्ड अपने साथ विद लेता है। देखो जो मैं आपको करा रहा हूँ ना, डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ, प्रेपोजिशन चैप्टर पढ़ाने का टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है अभी, क्योंकि पेपर सर पे, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये वही है जो पेपर में आता है, ठीक है। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपथाइज के साथ विद आता है, विद आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, योर टाई डज नॉट गो वेल, अब देखो किसके साथ नहीं जाती मैच, अबव, अच्छा, डज नॉट गो वेल शर्ट के ऊपर नहीं, शर्ट के ओवर, शर्ट के ऊपर ही से नहीं, शर्ट के लिए, शर्ट के साथ, विद मतलब के साथ, विद आ गया ना आंसर, विद का यूज करना आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ध्यान रखो,
आपको क्या ध्यान रखना है, ग्रेटफुल। ग्रेटफुल की भी चीजें अलग अलग है, ग्रेटफुल भी ध्यान रखो। देखो ग्रेटफुल फॉर क्या होता है, समथिंग, ग्रेटफुल टू पर्सन। जैसे मैं बोलूं आई एम ग्रेटफुल फॉर योर काइंडनेस, तो ग्रेटफुल एग्जाम्पल हो गया फॉर काइंडनेस, ठीक है। यहाँ पे पर्सन के लिए क्या हो गया, ग्रेटफुल टू। ये समझ में आ गया आपको, ग्रेटफुल टू, ये चीजें हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा क्या, ही वॉज स्लो। भाई वो स्लो था एज यूजुअल, हमेशा की तरह। इवन अ स्नेल वुड हैव सीम्ड, कि भाई कोई जैसे कीड़ा चल रहा होता वो भी उससे तेज निकल जाता, तो क्या होगा बताओ। देखो भाई इसका ही का कंपैरिजन है स्नेल से, कंपैरिजन के लिए यूज होती है कंपैरेटिव डिग्री। बेसिक बता रहा हूं बिल्कुल मैं, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री कौन सी, ये तो सुपरलेटिव है, ईएसटी, ये है कंपैरेटिव डिग्री। फास्टर आंसर हो जाएगा, टू फास्ट नॉट फास्ट कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो, द फादर सीम्स रिलीव्ड एज ही हैज मैरिड डैश बोथ ऑफ हिज सिस्टर। ठीक है, कि क्या कर दिया उन्होंने, मैरिड सीम्ड रिलीव्ड, उन्होंने रिलीव कर दिया कि दैट इसने, उन्होंने क्या किया, मैरिड कर दिया दोनों बच्चों को, ठीक है। अब देखो मैरिड बहुत अच्छा है, ये सुन लो। मैरिड तो आप भूलो, पहले मैरिड भूल जाओ, पहले आप एक चीज ध्यान रखो जो मैं आपको बता रहा हूं। क्या है, क्या बोल रहे हैं, पहले तो आपको मैरिड का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि भाई जो मैरिड होता है ना, मैरिड के साथ क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। मैरी के साथ कभी भी विद नहीं आता, ये ध्यान रखना मेरी बात। क्या होता, राम मैरीज सीता, खत्म। या दीपा वेड्स मोहन, खत्म, ठीक है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि मैरी के बाद सीधा क्या होता है, देखो जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मैरी के बाद सीधा ही क्या आता है, मैरिज के बाद सीधा ही ऑब्जेक्ट आता है। देखो मैंने बोला राम, इधर देखो, इधर राम मैरिड सीता, खत्म। मैरिड के बाद क्या आता है, मैरी के बाद सीधा ऑब्जेक्ट आता है। मगर अगर ऐसी फॉर्म चल रही हो B+V3+2 फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि राम इज मैरिड, फिर टू आ जाएगा, टू सीता। देखो बी इज एम आर वॉज वर बी की फॉर्म, बीन बीइंग वी की फॉर्म, V3 मैरिड V3 फॉर्म हो गया, मैरी मैरिड मैरिड, टू आ गया आपका। ये समझ में आ गई बात, दोबारा अच्छे से लिख देता हूं, राम इज मैरिड टू सीता, समझ आ गई बात। ये है मैरी का कंसेप्ट। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट क्या होता है मैरी का, एक और देख लो भाई, एक और बता देता हूं मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से। मैरी समबडी लेता है अपने साथ, कोई हो, मैरी समबडी ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, मैरी समबडी टू फाइंड अ हस्बैंड, टू फाइंड अ हस्बैंड। जब माँ बाप क्या करे, लड़की के लिए कोई पति ढूंढ ले या फिर लड़कों के लिए कोई पत्नी ढूंढ ले, और वाइफ, ठीक है, स्पेशली किसके लिए, अपने स्पेशली माँ बाप है, स्पेशली किसके लिए, डॉटर के लिए, फॉर स्पेशली फॉर डॉटर और सन। देखो ये मत सोचना सर राइटिंग खराब है, ये वो नहीं, एक्सक्यूज नहीं चाहिए, मैं खुद बता रहा हूं आपको। मैरी समबडी ऑफ का मतलब है टू फाइंड अ हस्बैंड और वाइफ स्पेशली फॉर डॉटर और सन, कि भाई ढूंढना, लड़की के लिए दूल्हा ढूंढना और दूल्हे के लड़के के लिए दुल्हन ढूंढना, तो उसके लिए यूज होता है। हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, द फादर सीम्स रिलीव्ड एज ही हैज मैरिड डैश, ठीक है। टू कब आएगा, जब B+V3+2 होता है, नहीं है यहाँ पे, बी की फॉर्म नहीं है यहाँ पे, ठीक है, हैज की फॉर्म है, गलत, ये तो नहीं आएगा, टू नहीं आएगा। ऑफ का मैंने बताया है, कोई प्रपोजिशन नहीं आता, अभी नहीं आ सकता। अब ऑफ आ गया ना, ऑफ, अभी ऑफ का मतलब बताया था क्या होता है, ऑफ का मतलब क्या होता है, तो देखो ये आ गया आपका। अब क्या है, अब हम देखेंगे कुछ और बेसिक सी चीजें, ठीक है। कैसे देखेंगे, देखो सिंपल सी बात, आपको ध्यान रखना है कि ये देखो आप कि ग्रीफ के साथ यूज होता है, ग्रीफ एट इवेंट, किसी इवेंट में गए, कोई मर गया तो ग्रीफ हो आप, ग्रीफ क्या यूज होता है, फॉर अ
पर्सन, ये ध्यान रखना। पर्सन के लिए क्या यूज होता है, ग्रीफ यूज होता है, ठीक है। वैसे ही आपका यूज होता है ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड किसी को आभार देना, ग्रैटिट्यूड फॉर अ थिंग, आई एम वेरी ग्रैटिट्यूड फॉर द गिफ्ट दैट यू गेव मी, ठीक है। ग्रैटिट्यूड क्या होता है, ग्रैटिट्यूड टू अ पर्सन, पर्सन के लिए आई एम वेरी मच ग्रेटिट्यूड टू राहुल, ऐसे करके आप यूज कर सकते हो। आगे बात समझ में सबको क्लियर है। फिर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि भाई एपेरेंट जो वर्ड होता है, एपेरेंट का मतलब होता है कोई चीज क्लियर है, तो इतना ध्यान रखना एपेरेंट, एपेरेंट ये APPARENT, एपेरेंट, क्लियर और ऑब्वियस, ऑब्वियस कि भाई ये तो हो गई। अपने साथ क्या लेते हैं, अपने साथ ये टू लेते हैं। अब सब एक बार हम रिवाइज करेंगे बहुत अच्छे से। देखो क्या बताया, फॉर्चुनेट अपने साथ क्या लेता है भाई, फॉर्चुनेट अपने साथ इन लेता है, फॉर्चुनेट इन समथिंग होता है, फॉर्चुनेट टू पर्सन होता है। नेक्स्ट क्या बताया हमने, नेक्स्ट बताया हमने कि वेट अपने साथ क्या लेता है। देखो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ, आपको चीजें समझ में आ भी जाएंगी। वेट अपने साथ क्या लेता है, वेट अपने साथ भाई, वेट हमारे अपने साथ लेता है फॉर लेता है, वेट अपने साथ फॉर लेता है, ठीक है। चलो वेट अपने साथ फॉर लेता है, पहली चीज क्लियर हो गई। अवेट क्या करता है, अवेट के साथ, अवेट का मतलब होता है वेट फॉर, तो अवेट का मतलब ही वेट फॉर है, तो अवेट के साथ कभी भी फॉर नहीं आता, गलत होता है, एरर दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है, डिसअपॉइंट, ये विद का आपको समझ में आ गया, के साथ, के लिए, के इंस्ट्रूमेंट, इनके लिए विद यूज होता है, ठीक है। तो लॉस ऑफ समथिंग होता है, डैमेज टू होता है, ये भी चीज आपको क्लियर हो गई। ये तो आपको पता है, ये विद का भी यूज आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम ही है। अब नेक्स्ट देखो, फिर विद का पता है ग्रेटफुल फॉर समथिंग, ग्रेटफुल टू पर्सन, ठीक है। फॉर काइंडनेस, ये मैं एग्जांपल दे चुका हूं, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आज हमने ये करा जिसमें हमने प्रेपोजिशंस कवर करे, और ये हमारी सीरीज थी जिसमें हमने फिल इन द ब्लैंक्स करे करे। जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीजें रिपीट होती हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।